हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम वेटनरी फार्मिस्ट का जो है पार्ट सेकंड लेके आए हैं। यहाँ पे जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट करवाए थे, तो हम अब 61 से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो आप लोग देख सकते हैं, जो कि एक ईडियम और फ्रेसिस है। ठीक है, इंग्लिश के ईडियम एंड फ्रेसिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडियम पूछा गया है यहाँ पे, ए स्केल्टन इन द कपबोर्ड। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहने वाला है, ए स्केल्टन इन द कपबोर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 61 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। ठीक है, कोई भी चीज़ स्केल्टन इन द कपबोर्ड के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, यहाँ पे इसका मीनिंग पूछा गया है फ्रेज का, किक द बकेट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है सी रहने वाला है, टू पास अवे। ठीक है, किक द बकेट टू पास अवे। ठीक है, ये रिपीटेड है। ठीक है, ये पहले भी किसी पेपर में पूछा गया था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है कहाँ पे पूछा गया था। और ये दोनों रिपीटेड हैं। JKSSB के ये प्रीवियस पेपर में कहीं ना कहीं पीछे पूछे गए थे, आप चेक कर सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से अपने नोट में ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप दे सकते हैं, ए स्केल्टन इन द कपबोर्ड, तो इसका ऑप्शन डी है, एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, किसी चीज़ को सीक्रेट रखना। ठीक है, तो किक द बकेट, ठीक है, बकेट को टांग मारना, तो उसका है टू पास अवे। ठीक है, ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहने वाला है सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 63 का ऑप्शन सी रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। और 64 की बात करें, यहाँ पे पूछा गया है, डैश डिड यू पुट माई कीज़, आपने मेरी कीज़ कहाँ पे रखी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन का आपने सी करेक्ट है, ये तो सिंपली दिख रहा है। ठीक है, वेयर डिड यू पुट माई कीज़। ठीक है, तो इसका ये रहने वाला है। अगर हम 65 की बात करें, तो 65 का यहाँ पे जैसे पर्सन है, वी वॉट सम एग्स फ्राम द मार्केट बट अनफॉर्चुनेटली डैश टू दैम वर फ्रेश। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेट नन ऑफ देम, इसका रहेगा नन ऑफ देम। जो हमें लैंग्वेज में पढ़ने में दिख रहा है, वी ब्रॉट सम एग्स फ्रॉम द मार्केट बट अनफॉर्चुनेटली डैश ऑफ देम, नन ऑफ देम वर फ्रेश, उसमें से कोई भी फ्रेश नहीं थे। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नन ऑफ देम वर फ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब 66 की बात करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 का जो ऑप्शन रहने वाला है प्रिडिक्ट का। ठीक है, प्रिडिक्ट का मीनिंग क्या है, प्रिडिक्शन करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिल इन द प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है, इट वॉज वेरी जीनरियस डैश यू टू ऑफर टू हेल्प मी ऑफ फार फ्रॉम और अबाउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका है जीनियस ऑफ। ठीक है, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन से पूछा गया है। ठीक है, कहाँ से? फिक्स्ड प्रीपोजिशन से। ठीक है, तो सभी आप लोग देख सकते हैं, कम से कम फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है अच्छे से पढ़ के जाए। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो मेजॉरिटी क्वेश्चन है वो प्रीपोजिशन से, वो फिक्स प्रीपोजिशन से ही आते हैं। ठीक है, JKSSB मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो फिक्स प्रीपोजिशन से पूछती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, एंटोनिमस पूछा गया है एम्पल का। ठीक है, एम्पल का एंटोनिमस पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन बी रहने वाला है। ठीक है, MEARGI, MEARGI। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, एम्पल का MEARGI। ठीक है, तो 69 की बात करें, आई गो टू श्रीनगर वाई डैश वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके साथ क्या लगेगा। ठीक है, ये आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया, ए एन सम और द। ठीक है, यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, आई गो टू श्रीनगर वाई द वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉसेस से पूछा गया है, ये कौन सा क्लॉस है। ठीक है, आई नो दैट शी इज़ कमिंग टू द पार्टी, कौन सा पार्टी। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर 70 का ऑप्शन सी, नाउन क्लास रहेगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर पंचुएशन के ये सिंबल्स पूछा गया है। ठीक है, तो इन द शो पोजेसन के लिए कौन सा सिंबल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, 71 की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा इसका। तो होमोफोन्स के बारे में पूछा गया है 72 में, अगर बात करें तो ऑप्शन डी है जो उसका ए और सी दोनों रहने वाला है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं होमोफोन्स के रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।
जो यहाँ पे पूछे गए हैं ईडम्स और उसके मीनिंग पूछे गए हैं। जैसे ब्रेक द आइस, ठीक है, इसका है चुप्पी तोड़ना, ठीक है। अगर हम किसी से बात नहीं करते तो उसे अगर हम बात करना स्टार्ट कर दें तो उसे ब्रेक द आइस बोलते हैं, ठीक है। और हिट द सैक है, अंडर द वेदर है, वंस इन ए ब्लू मून एंड इन हॉट वाटर। ये सिंपली नॉर्मल पूछे हैं। अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको जरूर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा अगर आप थोड़ा ऐसे, ठीक है। तो अगर 73 की बात करें तो जो इसका है, अगर हम एक सेकेंड 73 की बात करें तो जो इसका फर्स्ट रहने वाला है, ठीक है, वो रहेगा, हाँ, ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे रहने वाला है ब्रेक द आइस का स्टार्ट कंजर्वेशन, ठीक है, स्टार्ट कंजर्वेशन, ठीक है। हम अगर किसी से बात नहीं करते तो उससे हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो ऑप्शन इसका फर्स्ट का ऑप्शन थर्ड रहेगा। और सेकंड का रहेगा हिट द सैक, ठीक है। सेकंड का रहेगा, हाँ, हिट द सैक मतलब गो टू द बेड, ठीक है, सेकंड का सेकंड रहने वाला है। और थर्ड का रहने वाला है जैसे अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, तो इसका रहने वाला है थर्ड का ऑप्शन नंबर फीलिंग अनवेल, ठीक है, फीलिंग अनवेल फोर्थ रहेगा इसका, ओके। और फोर्थ का रहेगा वंस इन ए ब्लू मून, तो इसका रहेगा, हाँ, मतलब कि बोलते हैं ना ब्लू मून, कभी कभी वेरी, मतलब कि कभी कभी निकल रहे हैं, कभी कभी दिखाई देना कुछ चीज़ बड़ी देर बाद होना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिख रहा है हमें वेरी रेयरली, ठीक है, बड़े कम चांस होते हैं। इन द हॉट वाटर, तो बाकी सभी हो गए हैं फिल, तो एक बचा वो है इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बात की इसके एंटोनिमस सिनोनिमस आप लोग देख सकते हैं। ये एंटोनिम से पूछा गया है, वर्ड्स दिए हैं उसका एंटोनिम बताना है आपको। अगर 74 की बात करें तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। आप इसे खुद अब देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट रहने वाला है, ओके। उसको 75 की बात करें, द थीव विल हैव रन अवे बिफोर द पुलिस, ठीक है। जो चोर था वो पहले ही भाग गया पुलिस के आने से, तो उसका क्या बनेगा, कम्स, हैड कम, केम एंड नन, ठीक है। तो इसका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 75 का ए, ठीक है, पुलिस कम्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 75 का, ठीक है। तो 76 की बात करें, हाँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं। /1 कल्टीवेशन का मतलब है जैसे कि अगर कोई जंगल है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादातर परफॉर्म की जाती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर कोई जंगल होता है उसे काटते हैं, काट के जो लकड़ियाँ बच जाती हैं और जो उसको आग लगा लेते हैं, और जो लैंड रहती है तो उसे वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। और जब वो लैंड फिर दोबारा से फर्टाइल से नॉन फर्टाइल की तरफ चलने जाती है तो इसी तरीके से दोबारा जो दूसरी जगह जंगल वाला एरिया होता है उसे काटते हैं और उसे वहाँ पे आग लगाते हैं और वो वहाँ पे फिर खेती शूती करते हैं, मतलब, ठीक है, क्योंकि वो लैंड उससे फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से उसे /1 मतलब काट के आग लगा के एग्रीकल्चर करना, ठीक है। तो उसे बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट जैसे देख, इट इज़ आल्सो नोन एज /1 जस्ट जो कि पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है इसमें, ठीक है। एक सेकेंड, पहली स्टेटमेंट जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। इसे /1 एग्रीकल्चर भी कहते हैं क्योंकि जंगल को काटते हैं, लकड़ियाँ बचती हैं, उसको आग लगाते हैं और उसके बाद जो भी मतलब कि उसके बाद जो लैंड हुआ थोड़ी फर्टाइल हो जाती है और उसमें वो एग्रीकल्चर करते हैं। तो पहला बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और दूसरा, इन इंडिया इट इज़ मेनली प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जस्ट बिल्कुल सही बात है, ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही परफॉर्म की जाती है, ठीक है। और थर्ड की बात करें और इसे जूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, जी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर थर्ड की बात करें, इन टाइप वर्ड एक्सपेक्ट इंडिया, नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो अगर बात ही उसकी तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ इनकरेक्ट रहेगा। तो इसका ऑप्शन रहने वाला ए जो कि बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंटें करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे, विच इज़ नेम ऑफ द इंडिया रिवर हैज़ दक्षिण गंगा, ठीक है। तो दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, ठीक है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे कहा जाता है गोदावरी रिवर को, ठीक है। यहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी रिवर, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये हमारा साउथ इंडिया है तो यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी और महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा, ठीक है। तो इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो इनमें से आप लोग ये बताइएगा, जैसे कि अगर 4 रिवर हैं, चारों में से कौन सी वेस्टर्न रिवर कौन सी है इसमें से, ठीक है, इसमें से वेस्टर्न रिवर कौन सी है, ठीक है। तो आप लोग ये बताइएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, ठीक है, इन्होंने पूछा है व्हिच फंडामेंटल
ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सॉरी राइट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछा गया है, इनमें से कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें रिस्पेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, हमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये करेक्ट रहने वाला है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तो इस तरीके से कोई भी ड्यूटी आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, ठीक है, यहाँ पे हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ रहने वाला है, ठीक है। थर्ड नहीं रहेगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ मूवमेंट पूछी गई हैं, ठीक है, मूवमेंट की डेट पूछी गई है, कौन सी मूवमेंट कब हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसे देख सकते हैं और बताइए आप लोगों को ये कौन सी मूवमेंट कब हुई थी, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कब हुई थी, वो हुई थी 1930 में, ठीक है। और जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, तो 1919 में हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई था। साइमन कमीशन कब आया था इंडिया में, 1928 में, ठीक है। तो बाकी जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ पे हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैक्सिमम जो बच्चा कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है उसको ये इजीली पता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात की है तो 80 में देखें इंदुस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जो कि एंशिएंट इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने पूछा है, जैसे कि इन्होंने स्टेटमेंट पूछी है, उन्हें बताना है कि आप में से इनमें से करेक्ट कौन सी है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको आपको सिंपली आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा और मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट रहने वाला है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगी। सो क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंडिंग द मेंबर ऑफ सार्क, ठीक है। सो इनमें से कौन सी कंट्री है जो सार्क का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका रहने वाला है म्यांमार, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान और मालदीव्स ये है, ठीक है। और इंडिया की मैक्सिमम जो नेबरिंग कंट्री है वो सार्क का मेंबर है, ठीक है। म्यांमार नहीं है, बट जो बाकी वाले जैसे कि बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव्स है, ये थोड़े ये सार्क का मेंबर है, ठीक है, थोड़ा नहीं पूरे। सो क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो 82 का करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, ठीक है, आप लोग इसे देख सकते हैं। और क्लिंग अवार्ड के बारे में पूछा गया है, ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइंस के फील्ड में जो है दिया जाता है क्लिंग अवार्ड, ठीक है। जो बाकी अवार्ड पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कौन से बड़े से अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये किस किस फील्ड में दिया जाता है, किसको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि क्लिंग अवार्ड है ये साइंस के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। सो वो ये देखा करंट अफेयर से पूछना गया है, जो कि न्यू चेयरमैन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, वो कौन बनाए गए हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का जो है वो है सिद्धार्थ मोहंटे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से पूछा गया स्टेटमेंट पूछे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है, जैसे कि इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 85 देख सकते हैं, जैसे कि द प्रीएम्बल इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, ठीक है, जो कि जो प्रीएम्बल है ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बिल्कुल सही बात है, बट ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो उसकी करेक्ट रहेगी, ठीक है। तो अगर सेकंड की बात करें तो वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एंड एडिड 44th, ठीक है, यहाँ पे जो 44th नहीं, यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ये वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ठीक है, 3 वर्ड यहाँ पे ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे 44th लिखा है, यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर थर्ड की बात करें सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस 1973 हेल्ड प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, तो यहाँ पे तो उन्होंने बोला था कि जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, तो उसमें बताया गया था कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट रहेगा, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो प्रीएम्बल के ऊपर यहाँ पे 3 जो है वो हुए हैं केस आए हैं, ठीक है, 3 है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। केशवानंद भारती केस था, एक LIC केस है, तो वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो अगर हम बात करें, ठीक है, न्यूज़पेपर उसकी हेडलाइंस के बारे में बताया गया है, ठीक है।
तो 86 का जो है ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। 86 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। फर्स्ट का फॉर टाइम ऑफ इंडिया का जो हेडलाइंस है वो था लेट ट्रुथ प्रिवेल, ठीक है। और सेकंड की जो है वो थर्ड रहने वाली है फर्स्ट वॉइस लास्ट वर्ड, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस की जो रहने वाली है थर्ड की सेकंड, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस की रहेगा जर्नलिज्म ऑफ कवरेज, ठीक है। और स्टेट टाइम न्यूज़पेपर की रहेगा द वर्ल्ड वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये चारों न्यूज़पेपर है और उनके स्लोगन्स और टैगलाइंस हैं, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कौन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, नॉट करेक्ट नहीं, करेक्ट बताना है। प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो होता है हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है हमारा प्रेसिडेंट, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो होता है पीएम, ठीक है। पीएम को बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो प्रेसिडेंट होता है उनको बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट को जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें, पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होती, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर बात करें पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। 87 का, हाँ। और सुप्रीम कोर्ट इज़ ए गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट है, उसे गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये सेकंड भी इसकी जो है करेक्ट रहेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पुलिस आर जस्टिसेबल, नहीं, ये जस्टिसेबल नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। डीपीएसपी हैं जो वो नॉन जस्टिसेबल है। सो इसके जो ऑप्शन नंबर बी और जो सी जो दोनों है वो करेक्ट रहेगा। तो इसका रहने वाला है यहाँ पे सेकंड और थर्ड, हाँ, ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। सो यहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज कौन सी स्टेट को वो करती है, ठीक है। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट की बात करें जो कोंकणी है वो रहने वाली है, एक सेकंड, कोंकणी है वो रहने वाली है गोवा के लिए, ठीक है। और डोगरी तो आप सबको पता है, जो हमारी शान है वो है जम्मू कश्मीर के लिए। तो जो खांसी है जो मेघालय के लिए है, ठीक है। और मिथाली है जो वो बिहार के लिए है, ठीक है। खांसी जैसे खांसी, गौरव, जयंतिया, ये बहुत ही मेघालय में बहुत कॉमन है, तो जैसे खांसी ट्राइब भी है, तो ये आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और कोंकणी गोवा के लिए और डोगरी तो आपको पता ही है हमारे जम्मू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सो इसमें हम स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें हम, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं द प्रेसिडेंट अपॉइंट ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू ए जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन नंबर 89 की, इन्होंने करेक्ट पूछी है ना, हाँ इन्होंने करेक्ट पूछी है। तो जो है वो जज ऑफ द हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट अपॉइंट पर्सन क्वालिफाइड जज ऑफ द हाई कोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नहीं, जो जज ऑफ द हाई कोर्ट नहीं है, जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का अकॉर्डिंग तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी इनकरेक्ट रहने वाली है, ठीक है। अगर द राइट ऑडियंस ऑफ द कोर्ट्स इन द कंट्री, नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी इसका इनकरेक्ट रहेगा। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें, ही हैज़ राइट टू पार्ट ऑफ सिटिंग द लोकसभा एंड राज्यसभा, नो। और ही इज़ फिक्स टेनोर, यस, इसका फिक्स टेनोर होता है। और इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन डी। एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, वो है ऑप्शन नंबर डी। और अगर अब आपने ये बताना है कि इसका टेनोर कितने साल का है, 5 का कि 6 का, ठीक है। तो आप लोग ये बताइएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 90 की, स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली लूनर सैंपल्स फॉर साइड ऑफ द मून, जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम 90 की बात करें तो इसका बी जो है वो करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो नेक्स्ट की बात करें, इन विच डिड राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ आरटीआई एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, वो कब इनटू फोर्स, कब वो से इन्फोर्स किया गया था, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 2005 है कि 2009, ठीक है, दोनों में से एक है, तो वो है 2009, ठीक है। 2005 में इसे फुली पास कर दिया गया था, ठीक है। 2005 में इसको पास कर दिया गया था और 2009 में इसे इन्फोर्स किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी है जो इसका वो करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। 2009 के, इन्होंने 2005 भी लगाया नहीं, बट 2009 में इसको इन्फोर्स किया गया था और 2005 में ये बिल पास हो गया था, ठीक है। सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो इसे आप स्टेटमेंट में पढ़ लीजिएगा। सो इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ, ए जो है इसका करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट रहने वाला 92 का, ठीक है। सो हु प्रिवेंट इन्वेंटेड डोगरी स्क्रिप्ट, ठीक है, डोगरी स्क्रिप्ट को किसने प्रिवेंट किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है शक्तिकरण, ठीक है। शक्तिकरण ने
उन्होंने वहाँ पे डोगरी स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 94। सो यहाँ पे 94 का अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहने वाला, कश्मीर वैली इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ नॉर्थन इंडिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट का है, इस्टेब्लिश्ड ऑफ फर्स्ट लेजिस्लेचर इन द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये की थी फर्स्ट लेजिस्लेचर जम्मू एंड कश्मीर की वो की थी हरि सिंह जी ने। ठीक है, महाराजा हरि सिंह जी ने जो फर्स्ट लेजिस्लेचर थी वो इस्टेब्लिश की थी। फर्स्ट स्पीकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है, वो कौन थे? तो वो थे गुलाम रसूल रैंसो। ठीक है, और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल वो थे शिव नारायण वोटेदार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 95 का। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एक मैथ का क्वेश्चन हमें देखने को मिला। यहाँ पे जैसे कि लिखा है ए प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजेज 25%, और कितने परसेंट कंज्यूमर अपने वो जो है खर्चे को रिड्यूस करेगा कि उसका जो कंजम्पशन है वो मेंटेन रहे। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो मैं आपको एक बेसिक सा सिंपल सा आइडिया देता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर 100 है, ठीक है, 100% है, तो उसने 25% इंक्रीज़ की 125 कर दिया। ठीक है, 125, और उसने अपनी कंजप्शन कितनी डिक्रीज़ करनी है कि जो उसका अमाउंट है वो सेम ही रहे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 25 वो डिक्रीज़ करेगा 125 पे। ठीक है, इंटू 100 कितने परसेंट के? इंटू 100, 25 1, और ये 25 5 या और 5 20 यार। ठीक है, तो ये 20% जो है वो अपनी कंजम्पशन है वो डिक्रीज़ करेगा। तो इसका 20% ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट रहेगा 96 का ऑप्शन ए। ठीक है, ये सिंपली क्वेश्चन है। 100 में 125 किया तो कितने कम कर रहा है? 100 में से 25 कम कर रहा है कितने पे? 125 पे, और इंटू 100 परसेंटेज के लिए तो 20% आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ आप चेक कर सकते हैं 97 का, ये आप देखिए और इसको खुद ही सॉल्व कीजिएगा। 98 की बात करें, ये बाइनरी डेसिमल नंबर के रिलेटेड पूछा गया है। तो आप लोग 98 का मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दूं तो इसका बी है जो करेक्ट रहने वाला है। तो अगर 99 की बात करें, रीजनिंग है या आप खुद ही बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। और 99 की बात कीजिएगा तो ये ए यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। और 100 की बात करें तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी रहने वाला है। और पी इज़ ए फादर ऑफ क्यू, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे 101 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट रहने वाला है। मैं आपको बता दूंगा, ऑप्शन आंसर बता देता हूँ तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ईजी है बिल्कुल। सो 102 है तो इसकी बात करें तो इसका ए जो करेक्ट रहने वाला है। 103 का जो है रहने वाला है तो वो रहने वाला है यहाँ पे कंसेप्ट और फार्मूला और प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 103 का ए जो है वो उसका करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, 104 की बात करें तो 104 में बी करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, और 105 में भी बी करेक्ट रहने वाला है। और 106 की बात करें तो यहाँ पे 106 की बात करें तो यहाँ पे डी जो है इसका करेक्ट रहने वाला है। और यहाँ पे 107 की बात करें, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है 107 से। सो आप इसे पास करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो 107 की बात करें तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट रहने वाला है 424 सेकेंड। और 108 क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो ए जो है इसका करेक्ट रहने वाला है। और ट्रायंगल से पूछा गया, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से 109 के इसमें बी है जो है वो करेक्ट रहने वाला है 18 ट्रायंगल्स। और यहाँ पे फिक्स था जो वो है फिगर, तो इसे यहाँ पे फिक्स करना है। तो 110 की बात करें तो सी जो है इसका करेक्ट रहने वाला है। और 111 की बात करें तो 111 में बी जो है करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, और HTML यूज़ टू क्रिएट क्या क्रिएट करते हैं तो वो करता है वेब पेजेस। ठीक है, तो HTML का एल की फुल फॉर्म रहेगी यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सो इसमें बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ASCII की फुल फॉर्म पूछी गई है। सो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, यहाँ पे ये रहने वाला है। और 114 की माइक्रोसॉफ्ट विंडो कौन सा एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडो की ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो यहाँ पे रहने वाले है 114 की ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 114 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नॉट बी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट किसे वो करता है क्या बोलते हैं आउट करता है, तो है वो है विंग, नॉट ही गूगल। ठीक है, तो विंग ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट रहने वाला है। ईमेल हमें किस प्रोटोकॉल पे सेंड करते हैं। ठीक है, तो 116 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है SMPT।
ठीक है। इसकी फुल फॉर्म रहने वाली सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और बाकी ये बची 2, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट की बात करें 117 की, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। और 118 की बात करें, बैच ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, तो 118 का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट रहने वाला है, आप इसे मैच कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें, ठीक है। ट्रैक बॉल क्या काम करता है, प्रिंटर क्या काम करता है, जॉयस्टिक क्या काम करती है। जॉयस्टिक का जो 360 डिग्री हम गेम्स के लिए कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अगर हम बात करें 120 की, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है। कैश मेमोरी इज़ फास्टर देन रैम, ठीक है। जो कैश मेमोरी है वो ज़्यादा फास्ट होती है रैम से, बिल्कुल सही बात है। और SSD है इज़ जस्ट लोअर है SSD से, नहीं बिल्कुल ऐसे कुछ है ही नहीं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 की वर्चुअल मेमोरी एक्सटेंड रैम स्टोरेज पे, बिल्कुल सही बात है। और DRAM इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नहीं, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल नहीं है। DRAM एक वॉलेटाइल मेमोरी है, जो कि जैसे कि SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो हमने जो 120 क्वेश्चन था वो वेटनरी फार्मासिस्ट के कंप्लीट किए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियोस के लिए, इसी तरीके के वीडियो के लिए जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे JK SSB के, तो हम जो एग्ज़ाम पेपर हैं वो आपके लिए लेके आएंगे विद आंसर्स, ठीक है। ट्राई करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे फर्दर एक्सप्लेन करने की, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू गाइस।